राइट ऑफ और वेव ऑफ इतनी लंबी बहस है संजय जी, आप भी जानते हैं, संबित आप भी जानते हैं कि उसके लिए हम अलग से एक दिन 1 घंटा रख सकते हैं केवल उसी पर बहस करने के लिए कितने उद्योगपतियों का कितना पैसा राइट ऑफ हुआ और उस राइट ऑफ के कॉलम में कितनी वापसी पिछले कई साल में दिखाई जा सकी इस देश में। लेकिन जो सवाल आपने छेड़ दिया वो ये कि राज्यों और केंद्र के बीच का संबंध इस समय, ममता बनर्जी ने भी अब से कुछ देर पहले उस मीटिंग में जो कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चल रही है, बड़ा आरोप लगा दिया कि साहब ठीक से नहीं है सब कुछ, केंद्र की चिट्ठी हमारे पास बंगाल में बाद में पहुंचती है, मीडिया में पहले लीक हो जाती है। लेकिन संजय जी आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसी चैनल पर बैठकर मेरे ही साथ अरविंद केजरीवाल तारीफों के पुल बांध कर गए केंद्र की सरकार के। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रहा, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमने जो जो केंद्र से मांग की केंद्र की सरकार ने हमें सब कुछ दिया। आप कह रहे हैं हमें 17 रुपए भी नहीं दिए इन्होंने। अब जरा मैं जवाब कर लूं संबित जी, ये जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मैं कोई अतिरिक्त अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो रोहित जी आपसे यही कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य के संबंध बनाने की जिम्मेदारी बड़े भाई की होती है, छोटे भाई की भी होती है। बड़े भाई की ज्यादा होती है, छोटे संजय जी ये तो फिर ये बात हुई ना, आप बड़े भाई हैं, आप केंद्र में अरविंद बैठे जी हैं, आप ज्यादा कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे। आपने आपदा का पैसा बांटा तो 17.5 रुपए क्यों नहीं दिया? नहीं तो आप 17.5 नहीं, मैं आपकी शिकायत ये कि हमें कैश नहीं दिया, सामान जो दे दिया वो काउंट नहीं करते हम, ये कह रहे हैं आप संजय जी? सामान दिया है, मैं जो जहां पे सहयोग किया वहां तारीफ भी करते हैं, जहां उन्होंने सहयोग किया वहां तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां हमारी, जैसे अब हमारे ऊपर आनंद विहार का आरोप लगा दिया गया, कानून व्यवस्था हमारे पास है क्या? किसी को रोकना, किसी को लॉकडाउन का पालन करवाना, वो दिल्ली पुलिस के पास है, गृह मंत्रालय के में तो बातें साफ है, वो साफ तौर पे दिखती हैं। संजय जी उससे आगे बढ़ गए हैं ना, आनंद विहार अब पीछे रह गया, लॉकडाउन और लेटर जो कहा जा रहा है, लेटर राज्य और केंद्र का लेटर मीडिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके। संबित पात्रा अब जवाब दीजिए, ममता बनर्जी के आरोप का भी और इनके आरोप का। मैं जवाब देता हूं और सबसे पहले क्योंकि इन्होंने बिहार वाली चिट्ठी का जिक्र किया, मुझे लगता है 10 सेकंड में उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, देयरफॉर दिल्ली सरकार ने जो लिखा है वो चिट्ठी पढ़ रहा हूं। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू रीएम्बर्स द फेयर टू पैसेंजर बट द सेम मे बी रीएम्बर्स टू GNCTD। अप्रॉक्सीमेट फेयर फॉर 1 ट्रेन टू मुजफ्फरपुर इज ₹6.5 लाख, एक्चुअल फेयर वुड बी इंडिकेटेड शॉर्टली। मतलब इतना पैसा आप हमें दे दीजिएगा। तो पैसा लिया है इन्होंने और क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। बहरहाल मैं विषय पे आता हूँ। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस दौरान बहुत प्रशंसा की है केंद्र की कि हमें PPE किट मांगा, मिल गया। हमने सर देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, लेकिन आप गलत जानकारी दे रहे हैं, समय पे बोल दीजिए। आप अपने सर देखिए आपके अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए रोहित जी, जहाँ तक ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने PPE किट मांगे, हमें समय पे मिल गया, हमने N95 मास्क मिला, हमें समय पे मिल गया, वेंटिलेटर मांगा, हमें समय पे मिल गया, जो मांगा है मिल गया। मैंने आज तक का वो पूरा कॉन्क्लेव भी देखा था। बहरहाल कुछ विषय ऐसे हैं जो डिबेटेबल है और जिन पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं एक इंडियन एक्सप्रेस का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि 9 तारीख को परसों छपा था वो लेके बैठा हूँ और इस पर इनके चीफ सेक्रेटरी माने भी हैं। देखिए ये बात जो मुझे बोलने दीजिए, दिल्ली के करोड़ों लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। यहाँ 4 अस्पताल को लेकर कोविड का ट्रीटमेंट होता है, लोक नायक हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज और दिल्ली और झज्जर का जो सेंटर है एम्स का, ये 4 कुल मिला के इन्होंने दिखाया है। इन हॉस्पिटल्स में अभी तक 116 डेथ हुई थी 9 तारीख तक, जबकि इन हॉस्पिटल्स 4 हॉस्पिटल्स के डेथ को दिल्ली सरकार ने मात्र 33 डेथ दिखाया था। मैं कोट करता हूँ एक एक करके। RML की जो अध्यक्षा हैं, जो सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज। वो कहती हैं we are regularly giving our data to the Delhi government. We don't know why incorrect data is being reflected. Even the total number of COVID-19 positive cases is incorrect. We have informed them many times but the number is still not correct. अब कितना डाटा है? RML में अभी तक 52 डेथ, मतलब परसों तक 52 डेथ हुई थी, जबकि दिल्ली सरकार ने केवल 26 डेथ दिखाया था। अब हम आते हैं एम्स हॉस्पिटल में। एम्स में इन्होंने दिखाया है 2 डेथ, जबकि एम्स के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, जो दिल्ली एम्स और झज्जर कैंपस को देखते हैं, उनका कहना है कि 14 लोगों का डेथ हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरे अस्पताल LNJP में 47 डेथ रिपोर्टेड हुआ है, जबकि दिल्ली सरकार ने 5 डेथ्स दिखाए हैं और ये कह रहे हैं डॉक्टर JC पासी, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, the total number of death reported in my hospital due to COVID positive patient is 47. लास्ट हॉस्पिटल है लेडी हार्डिन हॉस्पिटल, जिसमें कि अभी तक वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट नॉट अ सिंगल डेथ हैज हैपेंड,
बट उनके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एन माथुर का कहना है कि 3 डेथ्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 मंथ, मतलब परसों तक। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े छुपाने का काम, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर अगर हम आंकड़े छुपाएंगे, ममता जी वहाँ आंकड़े छुपा रही हैं। और देखिए ये चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, पूरा नंबर लेके बैठे हैं सरकार की चीफ, तो इसका मतलब आरोप तो लग ही रहा है ना। और आपने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत आते हैं ये अस्पताल। सुनिए, आपने शुरुआत ही यहाँ से की। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग लड़ रहे हैं। आप दोनों तो बड़े मीठे से ये कह रहे हैं हम एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आरोप के अलावा कुछ हो भी तो नहीं रहा तब से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक ये चिट्ठी कल की है, 10 तारीख की है, और ये चिट्ठी लिखा है विजय देव जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। एंड वो कहते हैं, एंड whereas it has come to the notice that both public and private hospitals, both COVID dedicated and non-COVID hospitals, are not reporting the deaths of positive cases of COVID-19 occurring in their hospitals in a timely and regular manner, and therefore it is a great, मतलब बहुत, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सारी संख्याएं गड़बड़ हो रही हैं। अगर संख्याएं गड़बड़ होगी तो ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे?